तो किसान आंदोलन के साथ ही अब बड़ौदा उपचुनाव की भी गर्मी आने लगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोनीपत में वर्कर मीटिंग करेंगे। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी सक्रिय हो गए। वो बंद कमरों में कार्यकर्ताओं को जींद उपचुनाव वाले मंत्र पढ़ा रहे हैं। उधर कांग्रेस भी 10 अक्टूबर को सोनीपत में बैठक कर रही है। बड़ौदा उपचुनाव को अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है, लेकिन ठेठ ग्रामीण पृष्ठभूमि और अभी तक कांग्रेस की तासीर वाले रहे इस हलके में अब गर्मी आनी शुरू हो गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बड़ौदा हलके में जा सकते हैं, यानी सरकार और पार्टी को बड़ौदा की चिंता होने लगी है। इधर जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को बंद दरवाजों में मंत्र देने शुरू किए हैं। बड़ौदा के लोग विकास चाहते हैं। हुड्डा साहब ने नारे तो दिए, विकास का काम नहीं कराया। हमने बार बार कहा कि कोई 10 गांव गिनवाओ। आखिर में हुड्डा साहब गोहाना आए, लोगों ने पूछा गांव गिनवाओ, आप जैसे पत्रकारों ने पूछ लिया। तो हुड्डा साहब ने बिजली की टंकी भी गिनवानी पड़ी, अभी कित लगवा रखी थी। हमने कॉलेज दिए हैं, यूनिवर्सिटी दी है, रोड्स दिए हैं, हाईवेज दिए हैं, गलियों के पैसे दिए हैं। बड़ौदा के लोगों का मन है, बड़ौदा लोगों को पता है कि विकास जो है, क्योंकि खजाने की चाबी 4 साल तक बीजेपी के पास है, दिल्ली की भी, हरियाणा की भी। दरअसल छोटे बड़े करीब 50 गांव और 1,72,000 वोटों वाले इस हलके में जाट समुदाय अपना असर रखता है। इसी वजह से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे और कांग्रेस की टिकट पर कृष्ण हुड्डा 3 बार यहां से चुनाव जीते, लेकिन इस बार उपचुनाव में सरकार बीजेपी जेजेपी अलायंस की है। किसानों के मुद्दे पर बैकफुट पर चल रही बीजेपी जेजेपी अपनी रणनीतिक चालों और कांग्रेस की फूट का फायदा उठा सकती है। हमारे तो 18 कैंडिडेट हैं, आज आप देखेंगे 18 ने अप्लाई कर रखा है। 18 कैंडिडेट सबसे ज्यादा कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस में आज लोग जो है एमएलए बनने के इच्छुक हैं ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस में ही बन सके, बन नहीं सकते। रोहतक के पड़ोस का हलका बड़ौदा सोनीपत जिले के तहत आता है, इसलिए इस उपचुनाव में हुड्डा की भूमिका अहम रहेगी। वैसे कांग्रेस की टिकट के लिए अभी तक 1.5 दर्जन आवेदन आ चुके हैं। 10 अक्टूबर को सोनीपत में कांग्रेस की बैठक है। दावेदारों में से 3-4 नामों की सिफारिश हाईकमान को की जाएगी। हेड मैडम सोनिया गांधी नाम फाइनल करेंगी। उधर बीजेपी अपने रणनीतिक कौशल, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और जींद पैटर्न को सामने रखकर तैयारी कर रही है। जातिगत समीकरण, रिश्तेदारों की तलाश वाला फंडा जींद की तरह इस चुनाव में भी नजर आएगा। पार्टी ने कार्यकर्ताओं के जरिए ऐसी सूचियां बनानी शुरू की हैं कि कौन कार्यकर्ता 5, 10, 20 या 50 वोट तक दिलाने की स्थिति में है। उनके नाम हाईकमान को भेजे जाएंगे। फिर बड़े नेता दिल्ली से अपने छोटे से कार्यकर्ता को फोन मिलाकर उसके जुनून को जगाएंगे। साल 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अमित शाह का पन्ना प्रमुख बनाने का इनोवेटिव आइडिया तो आपको याद होगा। बीजेपी के दोबारा सरकारें बनाने के 1 महीने बाद कांग्रेस को समझ आया कि ये पन्ना प्रमुख होता क्या है। इसीलिए अभी तक तो चांस कांग्रेस का दिखता है, पर मार करने में बीजेपी आगे है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ